जान की भीर हृदय हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, इस शिव धनुष का खंडन करने वाला कोई आपके से चरणों का दास होगा ना? हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जिसने धनु को तोड़ा वह दास है तुम्हारा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कभी किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। जिसने ये धनु को तोड़ा वह दास है तुम्हारा। नाथ शंभुधने नाथो शंभुधने भंजे निहारा। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसुका कहीं दिन मोही बारे बारे बिन मब मुनि तो ही आयसुका। हमारे लिए क्या दीजिए? राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। हमारे समक्ष ये कहने आए हो कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास होगा। ये कोई एक कौन है यही मुझे जानना है। नर सहस्त्रमः सुनो पुरारी, तो एक होए धर्म व्रतधारी। वह कोई एक कौन है। धर्मशील कोटि नमः कोई, विषय विमुख विराकृत होई। वह कोई एक कौन है। तुमने कहा वो कोई एक दास है। जब मैंने दास शब्द पर विचार किया, कहा जा रहे हो दास शब्द पर विचार किया तो दास शब्द बहुत सुंदर शब्द है। वैसे भी दास मन से, वाणी से, कर्म से अपने स्वामी के प्रति समर्पित होता है। सबके प्रिय सेवक नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। धनुष तोड़ने वाला दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई और करनी करी। राम सेवा धर्मो परम कहिनो योगिनाम प्रियगम्यः। सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर और योगियों के लिए अगम्य हुआ करता है। यहाँ पर भगवान शंकर के धनुष खंडन करता ने मेरी सेवकाई नहीं बल्कि शत्रुता की स्थापना की है। अस्तु सुनहु राम, सुनहु जय श्री धन तोरा सहस बाबू सो
रिपुरा भूषण पुरुषोत्तम राम राघव भगवान शंकर नागपाण मृत्युंजय के परम पुनीत आयुध जगो का जिस किसी ने भी खंडन किया है वो धनुष खंडनहार, धनुष भंजनिहार, माहिष्मती नरेश, कार्तवीर्य, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, उसके समान मेरा रिपु है और उसके लिए मेरा निर्देश भी है। नट मारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजागण दंडित किए जाएंगे, ये मेरा उद्घोष। सुन बोले बचने भोले परस धरही अपमान। धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी का समाज में स्पष्ट कथन, जेहि शिव धनु तोड़ा सहस बाहु समसो रिप मोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो शत्रु है, बैरी है, हरि है, दुश्मन है, और वह भी किस कोट का? तो इनका कथन है सहस बाहु समसो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्रा बाहु अर्जुन के समान शत्रु है। हमारा ध्यान एक क्षण के लिए धनुष तोड़ने वाले से हटकर सहस्रा बाहु अर्जुन पर चला गया। मस्तिष्क में आया कौन? तो ध्यान गया जनक का पौत्र, कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन, जिसको भगवान दत्तात्रेय के द्वारा वरदान प्राप्त युद्ध के समय 1000 भुजाएं हो जाएं। एक बार इसने अहम में आकर के नर्मदा के बहते हुए जल के प्रवाह को अपनी भुजाओं के माध्यम से रोक दिया था। समीपस्थ सारे आश्रम जलमग्न होने लगे थे। महात्माओं की कुटिया में जल पहुंचने लगा, महात्माओं के यज्ञस्थल नष्ट होने लगे, महात्माओं को संताप पहुंचा। तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के समान शत्रु अगर समाज से विलग न किया गया तो राजा मारे जाएंगे, राजा दंडित किए जाएंगे। इनके इस कथन को सुना और सुनकर के हमारे मन ने एक निर्णय लिया। अब मन अगर कोई निर्णय ले तो मन के निर्णय को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मन कहे किसी देवालय में जाकर के देव दर्शन करो तो करना चाहिए। मन कहे सत्पुरुषों के पास जाओ और विनयवत भाव होकर के उनके समीप बैठो तो कुछ प्राप्त होगा, जाना चाहिए। मन कहे सदग्रंथ का स्वाध्याय करो, करना चाहिए। मन किसी कहे किसी संत के दर्शन हो जाए तो संत का अभिवादन करो, करना चाहिए। क्यों? जब हमारा मन अच्छा होगा तो हमारे विचारधारा अच्छी होगी, हमारी विचारधारा अच्छी होगी तो सामने वाला अच्छा लगेगा। हमारा मन अच्छा होगा तो हमारे सामने वाला भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारा मन अच्छा होगा तो हमारी वाणी भी अच्छी होगी। हमारा मन अच्छा होगा तो सामने वाले की वाणी चाहे कैसी भी हो लेकिन हमें अच्छी लगेगी। अगर मन अच्छा होगा तो लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा होगा, और जब व्यवहार अच्छा होगा तो जीवन चरित्र भी अच्छा हो सकता है। क्यों? ये मन की बात है। तभी तो आपके हमारे आपके घर में सामान्य भाषा में लोग कभी कभी कह देते हैं बच्चों से, बेटा मन लगाकर पढ़ो। और जब तक मन लगाकर के पढ़ा नहीं जाएगा तो विवेक में चढ़ेगा नहीं, और जब विवेक में चढ़ेगा नहीं तो परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र सामने होगा, और प्रश्न पत्र को हल करने के लिए हम विवेक का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? जब तक मन लगा करके पढ़ा नहीं जाएगा। बात मन की है, और मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी मननशील है। मननशील महात्मा भी मनन मुनि, और ये मननशील है। सारा कार्य मन के माध्यम से करते हैं। ये तो उस परिकर के हैं जहां सारा खेल मन से होता है। मन को एकाग्र करके और सब कुछ निर्णय ले लिया जाता है। क्यों?
धनुष टूटा यहाँ, ये कहाँ थे? और मन को एकाग्र किया, जान में धनुष टूटा यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर के इनका मन थोड़ा भटक गया है, और जिसका जीवन में मन भटका, मानो उसका सारा कार्य भटका। मन अगर एकाग्र हो जाए तो धनुष तोड़ने वाला पहुंच से दूर नहीं हो सकता। धनुष तोड़ने वाले को ये पा जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। तोड़ने वाले तक ये चले जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। तोड़ने वाला इनके पास चला जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन तोड़ने वाला न मिला, राजा मारे जाए, यही हमारा विरोध है। और इसी कथन को लेकर के मैं इनके पास चलूं, कहूं कि मन थोड़ा एकाग्र करे। महात्मा जी प्रणाम। और सब कुशलता। धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध कर रहे, थोड़ा मन एकाग्र करिए, अच्छा मन बनाइए। जब तक आपका मन अच्छा नहीं होगा तो आपकी विचारधारा भी अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए मन एकाग्र करिए और एकाग्र करके धनुष तोड़ने वाले को पा जाइए। हमारा कोई विरोध नहीं है। बहुधन ही तोरी नरकाई, कबौ न असरिस कीन गोसाई, ए धन पर ममता के हेतु। इस संदर्भ में आपकी कोई सामासिक टिप्पणी पूज्य पाठ ब्रह्मण्य देव प्रस्तुत करने की कृपा करें। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी आपका मन अच्छा नहीं है। ये लक्ष्मण का आरोप है कि परशुराम जी आपका जो मन है वो अच्छा नहीं है। आप अपने मन को एकाग्र करें। पहले तो ये कहा, फिर कहा कि आपका मन अच्छा नहीं है, मन आपका भटक रहा है। ये भी लक्ष्मण ने कहा। अब ध्यान देना, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो और कोई उसे तोड़ दे, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो और कोई उसे तोड़ दे, ठीक, तो तोड़ने वाले व्यक्ति के प्रति आपका मन, तोड़ने वाले व्यक्ति के प्रति आपका मन कैसा होगा? ध्यान देने वाली बात है। मान लो यदि आपके पूज्य को कोई मार दे, पूज्य को माने पूज्य में कोई भी हो सकता है ना? यदि आपके पूज्य को कोई समाप्त कर दे तो उसके प्रति आपका मन कैसा होगा? अच्छा होगा कि खराब होगा? खराब होगा। ये सीधा उत्तर है इनकी बात का। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ कह भी दे तब भी मन अच्छा रखना चाहिए। तो हम धनुष तोड़ने वाले को शत्रु कह रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मन तुम्हारा खराब हो रहा है, इसीलिए तो तुम हमारा अपमान कर रहे हो। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परशु धरहि अप माने। ध्यान देना। अब देखो वही उत्तर आ गया। ये कहते तो हो कि यदि कोई अनुचित कह भी दे तब भी उसको अच्छे मन से, तो तुम अच्छे मन से स्वीकार कर लो। परशुराम जी जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन नहीं स्वीकार करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के प्रति तुम्हें श्रद्धा है। और मैंने कहा है, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसोरिपु मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। ये मैंने कहा। तो तुम अब देखिए, तुम्हारा भी मन एकाग्र नहीं रहा। तत्काल तुम खड़े हुए और खड़े होकर क्या किया? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परशु धरहि अपमाने, बहुधन भी तोरी ललिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। होता जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है, अगर उसका कोई खंडन करता है, अगर उसका कोई विनाश करता है, अगर उसके प्रति कोई अनुचित वाक्यावली का प्रयोग करता है, तो हमारा मन उसके प्रति अच्छा नहीं रहता है। और विशेष रूप से परशुराम का सबकी बात हम नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। परशुराम का मन, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया, उसी धनुष का खंडन किया जिस धनुष से मैंने
धनुर्विद्या की प्राप्ति की। अब जब धनुर्विद्या की प्राप्ति की है और उसी धनुष को तोड़ दिया तोड़ने वाले ने, तो बताइए उसके प्रति मेरा मन कैसा होगा? आवेश होगा कि नहीं होगा? क्रोध होगा कि नहीं होगा? विरोध होगा कि नहीं होगा? इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मेरा जो मन है वो उसके प्रति क्रोध की भावना को लिए हुए है, क्रोध का आधार बनाए हुए है। तभी मैंने कहा, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, तो सहस पाव सम सोरित मोरा, सो बिलगार बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय है सबरा। अब तुमने कहा कि बहु धनुई तोरी ललिकाई कबहु न सृष्टि गोसाई। अरे राजकुमार, तुमने बालकाल में धनुइया तोड़ी, और वो भी धनुइया जिनका कोई अस्तित्व नहीं, सामान्य है ना, कि जिनका कोई महत्व नहीं, जो पूजनीय नहीं। लेकिन आज भगवान शंकर का जो धनुष है ये तो दिव्य था, श्रेष्ठ था, पूजनीय था, इसके टूटने पर मुझे क्रोध है। तुमने कहा ये धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है? अरे राजकुमार लक्ष्मण, ये भगवान शंकर का है। किसका है? भगवान शंकर का। और भगवान शंकर मेरे कौन है? भगवान शंकर मेरे गुरुदेव भगवान है। तो जब भगवान शंकर, देखो तीन विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि ये भगवान शंकर का है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि भगवान शंकर मेरे गुरुदेव हैं। और जो तीसरी मूल विशेषता है वो ये है कि इस धनुष से मुझे विद्या की प्राप्ति हुई। इस कारण अगर ममत्व है भी तो उस ममत्व में कोई दोष नहीं है। अगर शिष्य को गुरु के प्रति, गुरु की वस्तु के प्रति ममता होती है तो उस ममता में श्रद्धा का अंश समन्वित होता है। इसलिए इस धनुष के प्रति श्रद्धा युक्त ममता है। अस्त्रेन्द्र बालक कालवश बोलत तो ही न शुभार, और धनु ही शब्द पुरारी धनु विदित सकल संसार। विद्वान सभासदों ने महात्मा परशुराम जी के वक्तव्य को बड़ी गंभीरता से सुना होगा। एक एक बात लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, सुनी होगी, और हो सकता अपने छोटे से मस्तिष्क की सभा का विद्वान महापुरुषों ने सदस्य बनाया होगा। बात क्या थी कि मैंने कहा था कि जब हमारा मन अच्छा होगा तो हमारे विचार अच्छे होंगे। जब हमारा मन अच्छा होगा सामने वाला अच्छा लगेगा। हमारा मन अच्छा होगा तो सामने वाले की बात अच्छी लगेगी। हमारा मन अच्छा होगा तो सामने वाले का व्यवहार अच्छा होगा। हमने जाकर के पास में ये कहा कि महात्मा जी आप थोड़ा मन अच्छा बनाइए। इन्होंने कहा, इनको लगा कि मेरा मन अच्छा नहीं है। मेरा मन अगर किसी की विशेष व्यक्ति को जिससे किसी की श्रद्धा हो उस वस्तु को नष्ट कर दिया जाए, ध्यान रखो, किसी वस्तु पर श्रद्धा हो उस वस्तु को नष्ट कर दिया जाए तो उसका मन अच्छा होगा कि बुरा होगा? मन अच्छा होगा कि खराब होगा? मैं कहता हूं बिल्कुल अच्छा होगा। और उसमें भी साधु जैसा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश में साधु तो सब दर्शन करता। साधु का बिगड़ जाए और समाज का सर्वस्व बन जाए, लेकिन साधु बड़ा प्रसन्न रहता है, क्योंकि परहित में साधु के लिए साधु जीते हैं। समाज का कुछ भी बिगड़ जाए और साधु का बन जाए तो साधु दुखी रहता है। पर दुख द्रवई संत सुखी, पराये दुख को देख करके साधु द्रवीभूत हो जाता है। अगर ये टूट गया था, अगर ये बिगड़ गया था तो आपको तो सब रहते थे। जो हुआ बढ़िया हुआ, बिगड़ गया बहुत अच्छा हुआ। भैया ये सब बात हो जाए। जो बिगड़ गया
वो बिगड़ गया, उससे आपको कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ये संसार है, संसरक की संसार है, यहाँ पर सरकता हुआ जो आता है, सरकता हुआ चलता है, आया है, बिगड़ेगा, बनेगा, बिगड़ेगा, ये संसार का क्रम है। भगवान अब हमारे इष्ट को कोई समाप्त कर दे, हमारे इष्ट का कोई अहित कर दे, हमारे इष्ट को कोई बिगाड़ दे, तो हमें हमारा मन अच्छा होगा कि बुरा होगा? भाई आपके इष्ट को तो कुछ नहीं किया गया है, आपके अभीष्ट को कुछ नहीं किया गया है। ये शंकर आपके इष्ट है, धनुष आपका इष्ट नहीं है। ये शंकर जी का धनुष था और शंकर जी ने इसका त्याग कर दिया था। और जिसको शंकर त्याग दे तो उसको रखना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि उसको बिगाड़ देना चाहिए? भाई शंकर जिसका त्याग कर दे, त्याग जब ससायक इसका त्याग किया है शंकर जी ने, और जिसका त्याग शंकर ने किया है, तो उसको आप अगर मेरे इष्ट को कोई बिगाड़ दे, धनुष आपका इष्ट नहीं है, शंकर आपके इष्ट है। ये धनुष की शंकर जी की वस्तु है, हमारे गुरु का कमंडल, हमारे गुरु का आसन, हमारे गुरु की वस्तु। तो गुरु से आस्था है कि वस्तु से आस्था? गुरु से आस्था। आपके गुरु को अगर कोई कहे, आपके गुरु के प्रति कोई ऐसी बात कहे, तो आप कह सकते हैं धनुष टूटा है। तो आपके गुरु के वजह से आपने शिक्षा ली है, धनुष विद्या सीखी है, तो जिस पुस्तक से पढ़ते हैं तो इसके माने गुरु जी का कोई महत्व नहीं, पुस्तक का महत्व है। विद्यालय में गुरु जी जिस पुस्तक से पढ़ावे, शिक्षा दे। ये हेलीकॉप्टर कहाँ चल रहा है? गुरु जी जिस पुस्तक से पढ़ावे तो गुरु जी का मूल्य नहीं है, पुस्तक का इसके माने मूल्य हो गया। किसी धनुष से धनुष विद्या सिखाई गई तो गुरु जी का कोई मूल्य नहीं, विशेष के धनुष से महत्व है। ये बात कुछ अच्छी हमें नहीं लग रही है भाई कि गुरु जी का महत्व समाप्त हो रहा है और पुस्तक का महत्व हो रहा है, वस्तु का महत्व हो रहा है। तो आपने ये कहा कि वस्तु का महत्व है, इसे व्यक्ति का महत्व कोई नहीं बचा। धनुष का महत्व है, धनुष से सीखा है, तो गुरु जी का क्या मूल्य बचा? भाई सदग्रंथ का मूल्य तब है जब गुरु उसको बताते हैं, पुस्तक का मूल्य तब है जब गुरु जी उसको बताते इस पुस्तक के लिए अध्याय में ये है, विस्पत तो तब होता है। रामन बिगाड़ रहे हो आप, रामन लगा रहे हो आप। तो वहां जो भगवान शंकर देखिए, उनके यहाँ जो भी निर्णय होता है सब मन से होता है। भगवान शंकर माता सती से जब कहते हैं तो वो भी कहते हैं कि मन से। देवी ये कौन है? मुनिवीर जोगी सिद्ध संतक विमल मन। लेकिन माँ की समझ में नहीं आया, तब कहा जाओ तुम्हारे मन अभिसंदेह हो वो जाए परीक्षा ले। लेकिन ध्यान रखो उसमें भी नियम और शर्तें हैं। नियम शर्तें क्या है? करे उस जतन विवेक विचारी, अगर मन से सुनी होगी तो विवेक में चढ़ाओ और विवेक में आया होगा तो परीक्षा लेना तुमको ना करके। लेकिन नहीं, हृदय से विचार करके कहा मन, लेकिन लगाया हृदय। और जब जब लगा लोगों का हृदय से निर्णय लिया गया, असफलता मिली। मन लगाया गया, मन एकाग्रता में भगवान शिव का गया, परीक्षा लेकर के वापस आई। और जब जैसे भगवान शंकर ने पूछा, वादा झूठ और वादा सच कहा, बोले बाबा ने फिर मन को केंद्र किया। तब शंकर देखे उधरी, जाना शकी जुकीन चरी सब, जाना शिव संकल्प कीन मन। हमारा मन एकाग्र होगा तो कोई भी कार्य सफलता से रोक नहीं सकता। आप क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, उसको शत्रु बनाने की आवश्यकता नहीं, उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं। अकेले उसके प्रति आप थोड़ा एकाग्र हो जाइए। जैसे यहाँ जाने का धनुष टूट गया, ऐसे उसको जानने में एकाग्रता की जरूरत है, विरोध की जरूरत नहीं है। रही बात ममता की, महापुरुष लोग कहते हैं
धनुष से सब कुछ किया आपने, तो साधारणता नहीं, महापुरुष लोग कहते हैं रस रस सुख सरित सर पानी और ममता त्याग करें जिमी। भाषा का थोड़ा संतुलन अच्छा, जो आप भाषा बोल रहे हैं रे, ये भाषा थोड़ी हमें अच्छी नहीं।